हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आज एक्चुअली मैं अपने बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और बहुत सारी जो सिंगल मदर्स हैं मुझे देख के वो कहती है कि आपको देख के हमें मतलब वो मोटिवेट होते हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं आप, तो उनको थैंक्स कहना चाहूँगी मैं बहुत तहे दिल से कि आप लोगों ने मेरे थॉट्स को इतना अच्छे से लिया और अपनी लाइफ को आप अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस, आज मैं थोड़ा आप देख रहे होंगे मैं फ्रीली महसूस कर रही हूँ और अपडेशन बहुत सारी हैं बट धीरे धीरे आप लोगों को दूंगी। तो आप लोग मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछते थे तो अक्सर मैं मतलब चीज़ों को टालने की कोशिश करती थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस थे उसके। तो बट अब आपकी एक भी चीज़ को नहीं टाला जाएगा मेरे चैनल पे, क्योंकि मेरा चैनल अब बनने वाला है प्रोफेशनल चैनल। ठीक है गाइस, तो सही सुना आपने, प्रोफेशनल चैनल। इस पे सब कुछ होगा, क्योंकि है ना गाइस, अब जो भी होगा वो होगा ही। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन मुझे इतने सारे चैनल बनाने नहीं आते, और दूसरी बात मैं हैंडल भी नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरा एक ही चैनल पे मेरे प्रोफेशनली भी चीज़ें होंगी और मेरी डेली व्लॉगिंग भी होगी प्लस इसी पे आपको रील्स भी देखने को मिलेंगी। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं हम कहानी को थोड़ा। कई लोग कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप मतलब आपकी स्पीच बहुत अच्छी होती है, आप बोल्ड हैं और ये सब कुछ कहते हैं। कई लोगों को मुझसे दिक्कत भी होती है। ऐसा नहीं है कि हम सभी के फेवरेट बने, हम सभी के फेवरेट हम कभी नहीं हो सकते, बिकॉज़ ये नेचर है। जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव भी रहेगा। तो मैं उन सभी माताओं और बहनों को यही कहना चाहती हूँ, कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता, समय उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। मुझे समय ने स्ट्रॉन्ग बनाया, और आज जो ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा मतलब जो जिस रेखा को आप लोग देख रहे हैं ना, ये रेखा वैसी नहीं थी। इवन वो मैं 10 रुपए की सब्जी भी खरीदती थी ना, तो उसका पैसा अपने हस्बैंड से मांगती थी, और हर चीज़ के लिए मैं डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे। तो सभी औरतों को यही कहूँगी कि आप वैसी रेखा ना बने, आप अपना खुद का पैसा कमाएं। बहुत सारे, अब तो मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे इतने सारे ज़रिए हो गए हैं कि साड़ी बेचना, मतलब कपड़ों का बिज़नेस, सिलाई का बिज़नेस, और वो पार्लर्स का बिज़नेस, मतलब जो आपको पसंद हो, वो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस चीज़ में। बाकी मुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां तो खैर अपना ही वो प्रोफेशन चुनती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से यही बताया करूँगी कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपके डिवोर्स केस में क्या हो रहा है। तो देखो, मैंने इन सारी चीज़ों को सेकेंडरी चीज़ मान के रखा है। दिस इज़ नॉट प्राइमरी चीज़। मेरी प्राइमरी चीज़ है माई सोर्स ऑफ इनकम, माई डॉटर, देन माई कैरियर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरे लिए प्राइमरी चीज़ें हैं। केस का चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं, जिस दिन ऊपर वाले ने लिखा है उस दिन वो ख़त्म भी होंगे और किसी न किसी निष्कर्ष पर भी हम पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आने वाली परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार रखें पूर्ण रूप से कि कल क्या हो सकता है। तो बस यही सारी बातें मुझे आप लोगों से करनी थी, और धीरे धीरे जैसे ही मुझे समझ में आएगा मैं इस ब्लॉग को शाम को पोस्ट करूँगी। शाम तक मैं आप लोगों को बताऊँगी। और प्रोफेशनली आई एम अ डेंटिस्ट, मैं डेंटिस्ट हूँ। दांतों के साथ साथ मैं चेहरे और बालों को भी देखती हूँ, क्योंकि डर्मा से रिलेटेड भी कई सारे कोर्सेज मैंने किए हैं। क्योंकि जब मेरा फ्री टाइम था तो मैं ऐसे ही कोर्सेज वगैरह करती थी, और मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, आप लगा के चलिए, मेरा वर्क एक्सपीरियंस 2014 से है। तो आप मान के चलिए डेंटिस्ट्री का मेरे पास कितना सारा वर्क एक्सपीरियंस है, जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, इवन आगरा में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने काम किए हैं। तो आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है, लेकिन पता है डॉक्टर के लिए एक चीज़ है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट होती है।
ही इज़ नॉट डॉक्टर, ही इज़ लाइक स्टूडेंट। वो रोज़ मतलब दांतों के बारे में, जब हम दांत ऊपर से देखते हैं ना तो बड़ा सिंपल सा लगता है, हम सोचते हैं ठीक है डेंटल कैरीज दिख रही है। इवन जो चीज़ हमें एक्सरे में भी नहीं दिखती ना, जब हम दांत को एक्सेस ओपनिंग करते हैं ना तब हमें पता चलता है कि वाकई में इस दांत में दिक्कत क्या है। तो मेरे को रोज़ाना चैलेंजेस मिलते हैं अपने ब्रांच में, रोज़ाना मैं उन्हें कंप्लीट करती हूँ, तो इस तरीके से मेरा समय गुजरता जाता है। और भी जिसको जो क्वेश्चन पूछना हुआ करे तो बेधड़क अब मुझसे पूछ सकता है, मेरे से हर चीज़ का जवाब आपको मिल सकता है, क्योंकि जिस फाइनेंशियली जिस चीज़ के प्रति मैं बाध्य थी, अपने प्रोफेशन के प्रति मैं कोर्स से बाध्य थी, अब मैं बाध्य नहीं हूँ। यस, मैं वर्क करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अपने चैलेंजेस को लेना। और अब उन लोगों के लिए शामत का टाइम है जो मुझसे भिड़े थे बेवजह, वो भले चाहे मेरा पति हो, चाहे मेरी सास हो, चाहे मेरे ससुर हो। क्योंकि है ना गाइस, कभी भी किसी को अपनी लाइफ में अपने आप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, भले चाहे वो आपकी सास है, ससुर है या पति है। क्योंकि इन लोग कुछ प्रजातियाँ होती हैं जिनको क्या कहते हैं ना, जो रेस्पेक्ट होती है वो रास नहीं आती। तो उसी प्रवृत्ति से मैं से ये चौधरी ख़ानदान, इस ख़ानदान की बेटी, इस ख़ानदान का बेटा इसी प्रवृत्ति में से है। और इसीलिए मैं सपना के फेवर में बनाती हूँ वीडियोस, क्योंकि मुझे मालूम है वो कहाँ कहाँ मात खा सकती है और ये लोग क्या कर रहे हैं पीछे, है ना। आप तो ये YouTube पे झूठी झूठी वीडियो भी बनाने लग गए कि घर में बैठे हैं और फिर भी दिखा रहे हैं कि देखो ये बहुत पहली वीडियो थी। तो महाशय, आपको पुरानी वीडियो डालने का बहुत शौक़ है, तो ठीक है, अब करते हैं आपकी भी थोड़े पेच स्क्रूज टाइट, आपके जो कैप निकल गए हैं दांतों के उनको टाइट कर देते हैं। तो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट, घर जाके मिलती हूँ। मैं आज कुकिंग में क्या बनाने वाली हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय गाइस। तो मैं घर आ गई हूँ और ज़्यादा देखिए मैं दिखाऊँगी नहीं, गंदा घर पड़ा हुआ है, क्योंकि आज सुबह मैं थोड़ा लेट उठी थी। तो सिर्फ मैंने अपना मंदिर साफ़ किया था और पूजा करी थी नहाकर। तो धीरे धीरे करके मैं पूरे घर सफाई कर लूँगी। अभी देखिए हो रहा है 3:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो आज मुझे बाहर से ये भी साफ़ करना है, कचरा पड़ा हुआ है, पेड़ों में पानी भी लगाना है, और झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मेरे घर में अभी बब्बू दे चुकी है धोखा, जैसा कि अक्सर काम वालियाँ करती हैं। तो अब मेरे यहाँ उसके लिए जगह है नहीं, बताऊँगी उसकी भी कहानी है। तो ये सब हो, और आज बाज़ार से लाई हूँ ये पत्ता गोभी है, और इसमें थोड़े से नींबू हैं, और इसमें स्वीट पोटैटोज़ हैं, इनको उबलने के लिए रख दूँगी बीच में। ये तो मैं ये खा लूँगी, फिर शाम को 5 बजे तक मेरा सारा काम फिनिश हो जाएगा, है ना। फिर मैं 5 बजे के बाद अपना डिनर की तैयारी करूँगी, और डिनर में मैं आज बनाऊँगी पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी, उसमें सोच रही हूँ और भी कई सब्जियां मिक्स करूँ। आज मैं अन्नकूट वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। पहले इस पूरे घर को साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़े ब्रेक के बाद। फाइनली काम करते करते मुझे याद आया कि ये मेरे घर में मलाई रखी हुई है। इस मलाई को गाइस आप लोग अगर देख पा रहे हो तो जैसे हम दही जमाते हैं ना, ऐसे सारी मलाई को ये स्टोर करके रखती हूँ, फिर मैं उसे ऐसे जमा देती हूँ। अब इसमें से मुझे बटर निकालना है। बाकी देखिए अच्छे से मेरी गैस साफ़ हो गई, सफाई हो गई, यहाँ झाड़ू वगैरह लग गया है। देन अब मैं पोछा लगाऊंगी, और मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करती हूँ ताकि हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहे और सफाई अच्छे से हो, वो भी मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग अपने घर में उस चीज़ को रोज़ करिए, रोज़ देखिए, आप एक नई एनर्जी आपको बूस्टअप होगी कि उस पानी में आपको क्या क्या डालना है। गाइस ये बटर मैंने निकाल दिया है, अब मैं इसको घी बनने के लिए रखूँगी थोड़ी देर गैस पे, जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ और ये वाले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए ये मैंने गरम कर ली हैं, बॉईल कर ली हैं, थोड़ी सी मुझे है ना
टाइट पसंद है, तो मैं ज़्यादा मतलब इनको बॉईल नहीं करती। और इधर मैंने गैस को सिम पे करके इसको रख दिया है, इसका घी बनता रहेगा। और तब तक चलिए आपको मैं पोछे का पानी बनाना सिखाती हूँ। देखिए गाइस, इसको कहते हैं डरी वाला नमक। तो ज़्यादा नहीं, इतना सा हर बाल्टी में। ये मेरी पोछे की बाल्टी है, मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ। और इस नमक को थोड़ा सा डालती हूँ, थोड़ा सा लाइज़ॉल डाल के पूरे घर में अच्छा सा पोछा लगा दूँगी कि नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी। चलिए गाइस, मैं पोछा लगा के फिर बात करती हूँ आपसे। बहुत सारा काम है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना 5 बजे तक सारा काम कर लूँगी, सारा काम फिनिश हो जाएगा 5 बजे तक। और गाइस, आप लोगों को एक बात बताऊँ मैं कि आप लोग, जैसे मैंने अकेले गैस को छोड़ दिया है ना, मुझे पता है कौन कौन से टाइम आना है इसके पास, लेकिन अगर आप पहली बार अपने आप निकालें घी घर में, घर का, तो आप है ना ऐसे ही धीरे धीरे चलाते रहिएगा इसको, बिल्कुल स्लो गैस पे। और एकदम जब दूध फटने लगेगा ना, तो ये अपने आप पीला पीला घी आने लगेगा। तो चलिए, मैं पोछा लगा के फिर बात करती हूँ आप लोगों से। देखिए गाइस, कितने अच्छे से चमक रहा है। हाथ से झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, वाकई में यकीन मानिएगा बहुत सुकून सा आता है कि जब ये ऐसे उफान पे आया करे ना, तो आप इसके पास ही खड़े रहना है और ऐसे चलाना है। जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, ऐसे ही इसमें भी उफान आता है। तो जब उफान का टाइम होता है ना, तो इसके पास में खड़े रहना पड़ता है और इसको ऐसे चलाते रहना। और दूसरी साइड देखिए, मेरी स्वीट पटेटोज़, मतलब क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, शकरकंद, शकरकंदी। आप कभी है ना इनको उबालना, थोड़ा टाइट उबालना, ऐसी खाते हैं ना अपन, तो ऐसा टेस्ट आता है जैसे मतलब ये सिकी हुई है आग में, ना कि बॉईल की हुई है। देखिए गाइस, अब ये खोलने लगा है। अब यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। चलिए, अब हम अपने रूम में चलते। फाइनली अब जाके 3:30 बजे से अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो गाइस, ऐसे आपको अपने घरों में सफाई रखनी है। और सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों को बताऊँ, अपने लेटरिन बाथरूम, मतलब जो आपके जितने भी शावर्स वगैरह हैं, जितनी भी हैं, वहाँ आपको अच्छे से सफाई करनी है। क्योंकि इससे जो आपका राहु होता है ना, वो नॉर्मल रहता है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। ठीक है, मेरी लाइफ में बहुत सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखा है, मैं हमेशा पीस में रहती हूँ, हमेशा एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी रहती हूँ जहाँ मुझे सेफ्टी जोन मिलता है, जहाँ मैं सेफ़ हूँ। तो ऐसे ही भगवान पे अपना भरोसे को कायम रखें। अब ये शकरकंदी खाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर टहलूँगी बाहर जो जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं उनमें पानी लगाऊंगी, फिर हाथ मुंह धो के फिर मैं पूजा करूँगी। और फिर मैं अपने सब्जी, रात का जो भी खाना होता है उसकी तैयारी करूँगी। चाय मैं इसलिए नहीं पी रही क्योंकि फिर मुझे भूख नहीं लगेगी। तो चलिए गाइस, लव यू ऑल ऑफ़ यू। और मैं थोड़ी पूजा का दिखाऊंगी। ये मेरा आज का पूरे डे का है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को पूरा देखा करिए और सपोर्ट किया कीजिए। गाइस, ये घी बन चुका है। ये जैसे ही थोड़ा सा बैठ जाएगा तो मैं ऐसे छान के डब्बे में भर लूँगी। और फाइनली मैं सही टाइम पे आ गई। एक्चुअली मैं रख के भूलने वाली थी, लेकिन देखिए नीचे बैठ गई है वो सारी मतलब जो छाछ होती है, और इतना घी निकल, ऐसा घी हर सप्ताह निकलता है। क्योंकि एक्चुअली कोको की वजह से मुझे ज़्यादा अमाउंट में, लाइक 3 kg 3 किलो के लगभग दूध लेती हूँ मैं, तो उसमें से निकलता है। अभी कोको है नहीं, तो मैंने पता है इतने दिनों से, कितने दिन हो गए मुझे, आज 3 या 4 दिन हो गए मैंने दूध नहीं लिया, क्योंकि मुझे दूध अच्छा ही नहीं लगता, कभी जब भी अच्छा लगता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज के चैनल को, सॉरी, मैं एंड करती हूँ आज के व्लॉग को। आप सभी लोग अपना प्यार और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमेशा मुझे बताते रहना कि और किस किस चीज़ की आपको रेसिपी चाहिए। मैंने पोछे की बता दी, झाड़ू की बता दी,
मतलब ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर हूँ तो मुझे कुछ काम करना नहीं आता। मैं डबल ड्यूटी करती हूँ क्योंकि मैं अपने घर के भी सारे काम करती हूँ और हॉस्पिटल में भी सारे काम करती हूँ। हमेशा अपने प्यार को मेरे साथ ऐसे ही बना के रखिएगा। लव यू ऑल ऑफ यू। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।